जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो आज क्लास स्टार्ट चुकी, तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है आपको बताना है। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लग जाइए, आप लोगों की वर्दी आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है आपका कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है। अकबर को, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक को, या फिर अशोक को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी आपका उत्तराखंड। डी आपका उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन ए क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन का जो कि समय हुआ था। कब समय हुआ था, तो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, सन 1900 आप लोग रखते हैं 1905 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहा जाता है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉफमैन किस खेल से संबंधित हैं। हॉफमैन किस खेल से संबंधित। ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी मैच, डी आपका फुटबॉल। डी क्या होगा, फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर बनेगा टेनिस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 25 कहता है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो कि आपका अधिकार आता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है कौन सा है। वरुण है, बृहस्पति, अरुण, या फिर बुध, या फिर बुध। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अरुण आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यूरेनस यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा क्या कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा क्या कहलाती है। संगपो, पद्मा, जमुना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मेघना कहलाती है, आप लोग याद रखेंगे, मेघना कहलाती है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है। इराक की, सऊदी अरब, ईरान, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा रियाल जो कि सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडग्राम, या फिर कुशीनगर, या फिर कुशीनगर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित, मेरठ, रांची, कुशीनगर, या फिर हिमाचल, या फिर हिमाचल। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका रांची। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। झारखंड, झारखंड आप लोग याद रखेंगे, झारखंड जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। डेस्टिनी कहा जाता है। ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी चंद्रगुप्त को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नेपोलियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इंद्रावती, गोदावरी, ताप्ती, या फिर नर्मदा, या फिर नर्मदा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी क्या होगा, नर्मदा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप, या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इक्वाडोर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन जीके जीएस का आपका है कि पॉइंटस्टार का आविष्कार कौन था। पॉइंटस्टार का आविष्कारक कौन था। रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन, चैडविक, या फिर एंडरसन।
या फिर एंडरसन। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी एंडरसन, जो कि क्या है, पॉइंट्रांक के आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिकता की, तापमान, ऊष्मा या फिर ऊर्जा की? करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? क्यूरी, जो कि रेडियो धार्मिकता की इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किस हार्मोन की कमी से होती है? किस हार्मोन की कमी से होती है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? तो करेक्ट आंसर बनेगा आयोडीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? वार्नर वान बान ने या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने या इनमें सैम्पल कोहेन ने? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी क्या होगा? एडवर्ड टेलर ने, जो कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन? वोल्फिया, लेम्मा, अजोला या फिर फीकस? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? वोल्फिया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण मिनी माता रोग के कारक होते हैं। मिनी माता रोग के कारक क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, सीसा, पारा या फिर मरकरी? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका मरकरी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे है? कोलकाता, ट्राम्बे, बेंगलुरु या फिर नागपुर? तो राइट आंसर बनेगा ट्राम्बे, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्या है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर बनेगा 7। अगला क्वेश्चन है आपका कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। इसका सूत्र क्या होता है? तो N2O आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे मारने वाले रासायनिक, जो कि आपका जहर का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड, जिंक फॉस्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जिंक फॉस्फाइड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।